अब हम सूरा अल-इखलास को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 112वीं सूरत है और ये मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-इखलास यानी ईमान को खालिस करना या एकत्व है और ये नाम इस सूरत के मकसद से लिया गया है। ये सूरत बहुत छोटी है लेकिन ये पूरे कुरान के अकीदे विश्वास का दिल और जान है। इसकी फजीलत इतनी है कि इसे कुरान का 1/3 बताया गया है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत 2 तरह की वजह से नाजिल हुई। एक कहानी ये है कि मक्के के मुशरिकीन मूर्ति पूजक ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अपने रब का नसब वंश हमें बताओ, वो किस चीज से बना है। यानी वो जानना चाहते थे कि अल्लाह का बाप कौन है और उसकी औलाद कौन है, जैसे उनके अपने देवताओं के बारे में कहानियां थी। दूसरी कहानी ये है कि मदीने के यहूदी या ईसाई विद्वानों ने ये सवाल पूछा था। असल में ये सूरत इसी सवाल का जवाब है। इसका मकसद अल्लाह की जात, सार और उसकी सिफात, गुण को एकदम साफ और स्पष्ट शब्दों में बयान करना था, ताकि तौहीद, एकेश्वरवाद की तस्वीर हर शक शुबहे से पाक हो जाए। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही एक दमदार और साफ बयान से होती है। पहली आयत में कहा जाता है, कह दो कि वो अल्लाह एक है। यहाँ अहद यानी वो एक है उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसकी इबादत में, उसकी हुकूमत में। उसका कोई शरीक साझी नहीं है, न कोई उसके जैसा है। ये तौहीद की बुनियाद है। फिर दूसरी आयत में अल्लाह की सबसे बुनियादी सिफत बताई जाती है। अल्लाह बेनियाज धनी है, यानी वो हर चीज से बेपरवाह और बेफिक्र है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि सब कुछ उसी की जरूरत में है। उसका कोई माँ बाप नहीं जो उसे पैदा करे, न कोई बीवी बच्चे हैं जिनकी उसे जरूरत हो। वो अपने आप में काफी है। तीसरी आयत में 2 बड़े गलत अकीदों का साफ इनकार किया जाता है। न वो पैदा किया गया है और न वो पैदा करता है, यानी उसकी कोई औलाद नहीं है और न वो किसी की औलाद है। ये आयत ईसाइयों के ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहने के अकीदे और मुशरिकीन के फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहने के अकीदे दोनों को गलत साबित करती है। अल्लाह की जात पैदा होने और पैदा करने से पाक है। आखिर में चौथी आयत में एक और बुनियादी सच्चाई बताई जाती है, और कोई भी चीज उसके जैसी नहीं है, यानी उसकी शक्ल, उसकी सिफात, उसकी हस्ती किसी भी मखलूक से मेल नहीं खाती। जो चीज तुम अपनी आँखों से देखते हो या दिमाग में सोच सकते हो, उससे अल्लाह बिल्कुल अलग और बुलंद है। ये आयत मूर्ति पूजा और तशबीह, अल्लाह को किसी चीज के समान बताना की जड़ काट देती है। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर मोमिन के लिए ईमान की नींव का पत्थर है। सबसे पहले तो ये हमें अल्लाह की सही पहचान कराती है, बिना किसी शक शुबहे के। दूसरा, ये हमें शिर्क, अल्लाह का साझी ठहराना और कुफ्र के सारे रास्ते बंद कर देती है। तीसरा, ये हमारे दिल और दिमाग को साफ करती है कि हमारा रब कैसा है। वो एक है, बेनियाज है, न उसका कोई बाप है न बेटा, और कोई चीज उसके जैसी नहीं है। आखिर में ये सूरत हमें इबादत का सही रुख बताती है। हम सिर्फ उसी एक अल्लाह की इबादत करें जो इन सिफात वाला है, न कि उन झूठे माबूदों की जिनके बारे में ये गलत बातें कही जाती है। निष्कर्ष, सूरा अल-इखलास एक ऐसी सूरत है जो पूरे दीन को समेट लेती है। ये हमें बताती है कि असली इखलास, ईमान की खालिसियत यही है कि हम अल्लाह को उसकी सच्ची सिफात के साथ जाने और माने। इस सूरत को पढ़कर हर मुसलमान को अपने अकीदे को ताज़ा करना चाहिए। क्या हम सच में उस अल्लाह पर ईमान रखते हैं जो इस सूरत में बयान हुआ है?
या फिर हमारे दिल में कहीं उसकी शक्ल या उसके बारे में कोई गलत ख्याल तो नहीं है। ये सूरत हमें याद दिलाती है कि हमारी हर इबादत, हर दुआ, हर उम्मीद सिर्फ उसी एक खुदा के लिए होनी चाहिए जो असमद, सबका सहारा है और जिसका कोई साझी नहीं। इस छोटी सी सूरत को समझकर और इस पर अमल करके इंसान शिर्क के सारे अंधेरों से निकलकर तौहीद की रोशनी में आ जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी फजीलत है और यही हर मोमिन के लिए कामयाबी की चाबी है।